हाय फ्रेंड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो देखा था वो थे हमारे क्वेश्चंस 3 तक। अभी हमें क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 is equal to -3. सो यहाँ पे हमें ऐसी पेयर लिखनी है जिसका आंसर, जिसको डिवाइड करने से हमें आंसर मिले -3. तो हमने एक पेयर दी गई है 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3. सो हम यहाँ पे सेकंड पेयर जो है वहां से स्टार्ट करते हैं. सो हम लिखते हैं पेयर, मान लीजिए -15 एंड 5. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर रहेगा -15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -3, क्योंकि 5 3 जा 15. सो हमारा आंसर रहेगा -3. नेक्स्ट लिखते हैं हम -12 एंड 4. तो आंसर हमारा रहेगा -12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3. हम नेक्स्ट लिखते हैं 21 एंड -7. सो यहां पे रहेगा 21 डिवाइड बाय -7. तो क्या आएगा? 7 3 जा 21, तो 3 आएगा और 7 माइनस है सो -3. अगेन हम लिखते हैं 60 और -20. तो क्या आएगा यहां पे? 60 डिवाइड बाय -20 इज इक्वल टू 3, लेकिन कैसा आएगा? -3. तो यहां पे 3 जो है वो हमारा आएगा -3. फ्रेंड्स, लास्ट पेयर जो हमें लिखनी है वो लिखते हैं 9 और -3. तो हमें क्या मिलेगा? 9 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -3. तो ये थी हमारी टोटल 5 पेयर यहाँ पे. दोस्तों, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. The temperature at 12 noon was 10 degree above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? यानी कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 12 नून का. 12 नून पे हमारा टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो, यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस था. इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट तक वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज होता रहता है. एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि हमारा बिलो जीरो यानी -8. तो हमारा टेम्परेचर जो है वो -8 कब होगा और मिडनाइट पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. वो प्लस आएगा क्योंकि अबोव जीरो है. फिर क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. सो आवर्स between 12 noon and midnight, कितने आवर्स आते हैं 12 नून से मिडनाइट के बीच में? 12 आवर. देन आफ्टर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से वो डिक्रीज हो रहा है. तो हमारा एट मिडनाइट टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा? 12 आवर में हमारा टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? सो टेम्परेचर decrease in 12 hour is equal to 12 into 2 is equal to 24 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा 24 डिग्री सेल्सियस है वो 12 आवर में डिक्रीज होगा. सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हमारा मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा. मिडनाइट का टेम्परेचर हम फाइंड पहले कर लेते हैं. टेम्परेचर of midnight is equal to कितना होगा? हमारा नून 12 नून पे कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस. तो उसमें से कितना माइनस होगा?
24 डिग्री सेल्सियस हमारा माइनस होगा, तो कितना आएगा 10 डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो क्या आएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो यह है हमारा टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट। अभी हमें ये देखना है कि -8 डिग्री जो टेम्परेचर है, ओके, वो कब होगा। यानी कि -14 डिग्री है वो हमारा 12 आवर पे है, यानी 12 नून आफ्टर 12 आवर हम देखने जाए तो वो है -14। तो हम अगर बात करें कि 11 आवर पे हमारा कितना होगा, तो उसमें से 2 डिग्री है वो हायर होगा, तो -12 डिग्री होगा। फिर अगर हम बात करें कि 10 आवर की, तो हमारा टेम्परेचर होगा -10 डिग्री। हम अगर बात करें कि 9 आवर पे, तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा -8 डिग्री सेल्सियस। सो यहां पे हमें मिलेगा जो टाइम वो होगा 9 PM। 9 PM पे हमारा टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट 9 आफ्टर 12 noon, at 9 hour after 12 noon, the temperature will become at -8 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री बिलो 0। तो ये था हमारा आंसर। फ्रेंड्स, ऐसे इस एग्जांपल को सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -2 मार्क आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क फॉर नो अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। सो राधिका स्कोर्ड 20 मार्क इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। यहां पे हमें टोटल स्कोर्ड बाय राधिका दिया है 20 मार्क्स, क्या दिया है फिर इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 करेक्ट आंसर भी दिए हैं, तो उसका स्कोर हमें मिल जाएगा। तो इनकरेक्ट कितने क्वेश्चंस है उसके, ये देखना है। सो यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल स्कोर इज इक्वल टू 3 into correct answer. So 3 into correct answer plus -2 into incorrect answer। ये हमारा अभी टोटल स्कोर राधिका का कितना है 20 इज इक्वल टू 3 इंटू करेक्ट आंसर उसके कितने हैं 12, तो यहां पे लिखेंगे 12 प्लस -2 इंटू क्या है इनकरेक्ट आंसर। हमें फाइंड क्या करना है इनकरेक्ट आंसर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहां पे जो हमारा 20 है उसके डिवीजन में ये जाएगा, इसके पहले 3 इंटू जो 12 है, यानी कि 3 इंटू 12 जो राइट साइड में है वो अगर हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोर्ट करें तो वो हो जाएगा माइनस, सो हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 12, और ये जो -2 है वो जाएगा डिवीजन में, तो हमारा आंसर आएगा 20 माइनस 12 3 जा 36 डिवाइड बाय -2, तो 20 माइनस 36 इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू 8, प्लस 8 आएगा क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस है, सो हमारा आंसर आएगा 8। सो इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट बाय राधिका इज 8। फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड हमारा है मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क इन द टेस्ट, तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। ये भी सेम राधिका वाला जो हमने सॉल्व किया उसके जैसा ही है, तो ये आप प्रैक्टिस वर्क में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने वो किया वैसे ही करना है। नेक्स्ट है राकेश स्कोर 18 मार्क अटेम्प्ट इन 60 क्वेश्चन,
16 question. How many question has she attempted correctly? He correctly. And how many has he attempted incorrectly? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है टोटल स्कोर्ड बाय राकेश. ओके, सो टोटल मार्क स्कोर्ड बाय राकेश इज इक्वल टू 18. अभी टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने किए हैं? 16. सो अभी इसका टोटल स्कोर कितना है? 18. वो कैसे मिला हमें? 3 इंटू, हमने जैसे पहले किया था वैसे 3 इंटू करेक्ट आंसर प्लस -2 इंटू इनकरेक्ट आंसर. सो ऐसे हम सॉल्व करते थे. अभी 3 इंटू करेक्ट आंसर जो हमारे है करेक्ट आंसर प्लस -2 इंटू इनकरेक्ट आंसर हमारे कितने हो गए? 16 माइनस करेक्ट आंसर. टोटल 16 अटेम्प्ट किए, उसमें से हम करेक्ट आंसर को माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनकरेक्ट आंसर कितने दिए वो मिलेगा. तो यहां पे हम लिख सकते हैं 16 माइनस करेक्ट आंसर, तो हमें मिलेगा इनकरेक्ट आंसर. अभी क्या करते हैं? 3 इंटू करेक्ट आंसर रखते हैं, 3 इंटू करेक्ट आंसर प्लस ये जो -2 है उसको उस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32. सो आएगा -32 प्लस इसको भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. फिर क्या होगा? 2 इंटू करेक्ट आंसर. सो 2 इंटू क्या आएगा? करेक्ट आंसर. तो ये है हमारा यहां तक का स्टेप. नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए 3 इंटू करेक्ट आंसर प्लस 2 इंटू करेक्ट आंसर. ओके, तो उसमें से क्या होगा? टोटल करेक्ट आंसर इसमें -32 है, उसको हम पहले लिख लेते -32. अभी यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर और 2 करेक्ट आंसर है तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू करेक्ट आंसर. सम हो गया. अभी टोटल हमारा स्कोर कितना है? 18. तो हम यहाँ पे सभी जगह पे 18 लिख लेते हैं. -32 है वो राइट साइड पे जाएगा लेफ्ट साइड पे. सो क्या आएगा? 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 5 इंटू करेक्ट आंसर. सो 18 प्लस 32 क्या आएगा? 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 10 मीन्स कैरी आएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 50. तो 50 हमारा यहाँ पे क्या आया? टोटल 5 करेक्ट आंसर का स्कोर. तो यहाँ पे 5 है, 5 इंटू करेक्ट आंसर. तो हमें करेक्ट आंसर कितने मिलेंगे? करेक्ट आंसर कितने हैं हमारे? तो 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आएगा 10. तो उसने 10 क्वेश्चन जो है वो करेक्टली सॉल्व किए थे. तो इनकरेक्ट हम उसने कितने सॉल्व किए वो यहां पे लिखते हैं हम 16 माइनस इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर. तो 16 में से हम 10 माइनस करें, 16 में से हम 10 माइनस करें तो क्या आएगा? 6. तो 6 होगा इनकरेक्ट आंसर. ये है हमारा सॉल्यूशन. इसमें हमें फाइंड करना था टोटल कितने करेक्ट अटेम्प्ट किए और कितने इनकरेक्ट. तो 6 जो है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे और 10 जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट किए थे. ऐसे ही इसको सॉल्व करना था. हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर प्रति मिनट, यानी कि पर मिनट. इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? अभी यहाँ पे -350 क्यों दिया है? क्योंकि वो बिलो ग्राउंड जाना है. ओके, और 10 मीटर से वो स्टार्ट करता है, 10 मीटर से वो स्टार्ट करता है अबोव द ग्राउंड 10 मीटर से. तो वो जो एलिवेटर है उसको -350 मीटर पे जाने पे कितना वो टाइम लेगा. सो यहाँ पे हमें रेट दे दिया है पर मिनट वो कितने मीटर जाता है? 6 मीटर. तो रेट ऑफ एलिवेटर, द एलिवेटर डिसेंट रेट हमें दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एलिवेटर डिसेंट्स रेट इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट.
तो पहले हम ये जान लेते कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल को हम क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। बिलो ग्राउंड लेवल यानी कि बिलो 0 हमें कितना जाना है? -350। सो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा है -350। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा कितना है? -350 मीटर। और अबो ग्राउंड हम कितना कवर कर रहे हैं? 10 मीटर। सो ये होगा हमारा 10 मीटर, यानी कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे है 10 मीटर का लेवल। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा एज एन एलिवेटर? -350 और ये 10, तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 360 मीटर। फ्रेंड्स, यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर इज इक्वल टू -360 मीटर, क्योंकि ये 10 है और ये है 350। अभी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबको माइनस कवर कर रहे हैं। ओके, सो आंसर मिला -360 मीटर। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें टाइम यहाँ पे दिया है, पर मिनट वो कितना मीटर ट्रैवल करती है? 6 मीटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल हमें जो फाइंड करना है, टोटल टाइम वो कितना होगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू -360 डिवाइड बाय -6। ओके, सो हमें आंसर मिलेगा, वो क्या होगा? 6 6 35। सो आंसर मिलेगा 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर। तो ये था हमारा आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना था इसको। फ्रेंड्स, टोटल टाइम वो कितना लेगा? 1 आवर। ओके, इस वीडियो को यहां पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।